15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ। किस किस को मालूम है? ओके। और इसके बाद इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। सो देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ। अब जरूरत है अपने शरीर और अपने परिवार को आजाद करने की। किस चीज से? स्वास्थ्य से, बीमारियों से, पैसे से, मन की संकुचितता से। संविधान ने हमें अधिकार दिए, लेकिन ये स्वास्थ्य हमें जिम्मेदारी देता है। सो आज हम बीमारी, दवाइयां, शरीर बीमारी की वजह से थकान, मोटापा, बीपी, शुगर, स्ट्रेस, इन सब की गुलामी में जी रहे हैं। हाँ और ना? आप बताइए। सो चाहते हुए भी मीठा नहीं खा पाते क्योंकि शुगर है। इसी तरह से चाहते हुए अंग्रेजों के सामने बात कह नहीं पाते, अपना मकान बहुत स्टैंडर्ड बना नहीं पाते, मनमानी तरीके से अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते। क्योंकि वो गुलामी थी, उनके उनके अनुसार हमें चलना था। आज भी हम बीमारियों के अनुसार चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि देश की आजादी के साथ साथ हमारे शरीर और हमारे परिवार की आजादी पर भी कुछ न कुछ, आज कल परसों, रोज चर्चा हो, जिससे हम इन गुलामियों से निपट सकें। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप देखो, आप किस बीमारी, कौन सी बीमारी के आप गुलाम हो गए? कौन सी बीमारी ने आप पर कब्जा कर लिया है? पूरी फैमिली, अब इतना माइंडसेट उसने कर दिया है, जैसे हमारे कुछ लोगों का कर दिया था कि अब अंग्रेज नहीं जाएंगे, अब तो इन्हीं के कब्जे में रहेगा। इसी बात को लेकर के हमारे लोग चुप रहे और 200 साल तक उन्होंने राज किया। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे आए जज्बेदार कि नहीं, ये देश हमारा है, हमारा होना चाहिए। आज भी मैं इस बात को कहता हूं, समाज में आज इस कम्युनिटी से बाहर लोग इसी तरह की मानसिकता से जी रहे हैं। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये तो बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। लेकिन आज इस कम्युनिटी ने ये सोच दी है, जैसे उन वीरों को दी थी, जैसे उन स्वतंत्रता सेनानियों को दी थी। आज भी आप भी जो हमारे कोचेज हैं, वो ये योद्धा हैं, बीमारियों को मारने के लिए, बीमारियों को भगाने के योद्धा हैं। सो ये हेल्थ के सिपाही हैं। ये भगा के छोड़ेंगे किसको? शुगर को, बीपी को, थकान को, डिप्रेशन को, मोटापे को। सो आज कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। 1950 की गुलामी, अंग्रेजों का शासन। मैं कहता हूं आज 2026 की गुलामी, बीमारियों का शासन। 1950 की गुलामी, हथकड़ी और जेल। 2026 की गुलामी, दवाइयां और रिपोर्ट। मैं फिर कहता हूं, 1950 की गुलामी, आजादी के लिए संघर्ष। 2026 की गुलामी, हेल्थ को सुधारने की अनदेखी। तब जंजीरें लोहे की थीं, आज जंजीरें आदतों की हैं। कैसे बनी? कैसे हुई गुलामी? किन लापरवाहियों के कारण हुई? कौन कौन हमारे ही लोग उनमें सपोर्ट कर बैठे? कैसी हमारी मानसिकता बिगड़ गई? ठीक उसी तरह से बीमारियों की गुलामी कैसे आई?
गलत खान पान से, अनियमित दिनचर्या से, नींद पूरी न लेने के कारण, पानी न पीने के कारण, चिंता, कंपेयर, तुलना ज्यादा करने के कारण, पड़ोसी से तुलना, दूसरे से तुलना, स्ट्रेस लेने से, और फिर दवाइयों से, फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट से, फिर नई नई बीमारियों से, ये बीमारियों की गुलामी बढ़ती चली गई। आप बताइए, क्या कोई अपनी मर्जी से बीमार बनना चाहता है? बताओ। नहीं। तो बीमारी क्यों होती है? ज्ञान की कमी और गाइडेंस की कमी के कारण। कोई कर रहा है, करने दो। मैंने देखा है, एक ही खाने में वो रायता भी खा रहे हैं और खीर भी खा रहे हैं। ज्ञान की कमी। मेरी महिलाओं को, हमारी देवियों को ये याद होना चाहिए कि आयुर्वेद में किन किन चीजों को विष कहा जाता है और किन किन चीजों को अमृत बोला जाता है। किस किस के कॉम्बिनेशन से जहर बनता है और किस किस के कॉम्बिनेशन से अमृत बनता है। संविधान कहता है आपको जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो, लेकिन स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी आपकी होती है। मैं ये कहूंगा कि आज इस फैमिली डे के अवसर पर ये घोषणा करें आप, हम अपने शरीर के साथ अन्याय नहीं करेंगे। आज मैं इस फैमिली डे पर संकल्प करता हूं, हम अपने शरीर के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम खाने पीने, सोचने और सोने में सुधार करेंगे। हम दवाइयों पर नहीं, समाधान पर भरोसा करेंगे। हम अपने बच्चों की बीमारी नहीं, सेहत विरासत विरासत में देके जाएंगे। हम डॉक्टर के खिलाफ नहीं हैं, हम बीमारी के खिलाफ हैं। अर्थात सही न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, कम्युनिटी सपोर्ट, कोच की सोच आपके सारे डर को, सारी निराशा को खत्म कर देगी। सो इसी के कारण हम इतने डर गए हैं, मन से इतने कमजोर हो गए हैं कि हम कुछ समझ ही नहीं पाते। रियली, हम नहीं समझ पाते। इतने मन से टूट चुके हैं, मन से गरीब हो गए। मैं सही बता रहा हूं। बीमारी शरीर को जकड़ती है, गरीबी सोच को जकड़ती है। और जब सोच गुलाम हो जाए तो मेहनत भी आजाद नहीं रह पाती है। गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, गरीबी डर की कमी, यानी सोच की कमी की, किसी से तुलना करने की, असुरक्षा की, मेरे बस में, मेरे बस में नहीं है, ऐसी बोलना, ऐसी भाषा बोलना। मैं सही बताऊं, गरीबी पहले दिमाग में आती है, फिर जेब में आती है। सो बीमारी शरीर की एनर्जी खा जाती है और गरीबी मन की एनर्जी खा जाती है। अरे अब कुछ नहीं होगा। बीमारी दवा पर निर्भर डाल बना देती है और गरीबी ईएमआई पर और उधारी पर निर्भर कर देती है। बीमारी कॉन्फिडेंस गिराती है, गरीबी जो हमारी संपत्ति होती है उसको घटाती जाती है। बीमारी विकल्प कम करती है, यानी ऑप्शन नहीं देती, लेकिन गरीबी सपने छोटे, मेरे ड्रीम्स, मेरे सपने छोटे कर देती है। सही मायने में बीमार शरीर काम नहीं करने देता, लेकिन गरीब सोच कोशिश नहीं करने देती। गरीबी की जड़ें कहां पर हैं? मेरी सोच। और सोच किस चीज का? ऐसी ऐसी सोच। और ये पैसे वाले लोग होते हैं ना, बहुत गलत होते हैं।
दो नंबर से कमाते हैं, मेरी सोच। यानी हर, ऐसा आप देखिए, जिनके पास पैसा कम है ऐसा सोचते हैं, अरे बड़े लूटते हैं जी, पैसा बहुत बुरा है। कभी कभी सोचते हैं मेरे हालत बहुत ऐसे ही हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी उम्र निकल गई, अब क्या है। ये सारी चीजें, ये सेंटेंस या ये ऐसे बोलने के शब्द नहीं है, ये सही मायने में वायरस है, वायरस, जो आपकी सोच को इन्फेक्शन लगा देते हैं। सो आप अपनी सोच की गरीबी से निकल करके पॉकेट की गरीबी से निकलेंगे, और आजादी, जैसे आज देश की आजादी आई है, वैसे ही बीमारियों की आजादी से आप स्वतंत्र हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बाकी चीजें मैं आपको कल शेयर करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। सो मेरी पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, कि आप स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और जबरदस्त हों, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। यहां ढेर सारे परिवारों ने, ढेर सारी फैमिली ने मन की गरीबी और बीमारियों से निजात पाई है, उनसे स्वतंत्र हुए हैं, फैमिली की फैमिली स्वतंत्र हुई है। मैंने अपना 19 किलो वजन कम किया, 19 किलो वजन एक्स्ट्रा, उस कचरे की वजह से, उस भार की वजह से, उस वजन की वजह से जो मैं परेशान था, जिसकी वजह से ये बीमारियां ने जकड़ लिया था, आज मैंने निजात पाई है। आज मैं स्वतंत्र हूं बीमारियों से, फ्रीडम है मेरे पास। आज हर तरह से मैं एंजॉय करता हूं। सो मेरे जैसे और भी यहाँ पर ढेर सारे फैमिली मेंबर हैं, जो फैमिली की फैमिली अच्छी हुई है। आज मेरी फैमिली एंजॉय करती है, मेरे को टेंशन नहीं कि कल किसका चेकअप कराना है। सो यहाँ और भी ऐसे हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आज इतना ही। और बाकी इसके रिजल्ट्स, किन किन की फैमिली ने फ्रीडम हासिल किया है, जो दवाइयां बंद हो गई हैं और हैप्पीनेस आ गई है, ये ललित सर को मैं पुनः इनवाइट करूंगा। थैंक यू सो मच। Okay, so much, सर and thank you too. थैंक यू सर। वो अपने Yes, आप को sir, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर तैयार यस हूँ। सर मैं हम तैयार तैयार हैं। हूँ। गुड मॉर्निंग। हम भी 15 किलो वजन कम किया। वजन के साथ साथ जो मुझे दिक्कतें थी, जो मुझे तकलीफ परेशानियां थी, डायबिटीज की, बीपी लो की, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, सारी शॉर्ट आउट हुई। वाइफ को दिक्कत थी, पाइल्स की दिक्कत रहती थी, घुटनों की समस्या रहती थी, उनकी भी शॉर्ट आउट हुई है। और बच्चे बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हेल्दी। अभी देखिए आते ही शेक बन गया, पापा आपके साथ 2 दिन से फोटो नहीं खिंचाई, मुझे आपके साथ फोटो खिंचानी, अपना भी शेक रेडी करके ले आया, मेरा भी रेडी करवा दिया तुरंत ही कि फोटो खिंचानी। सर, जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस पहले बता चुकी हूँ, नीति को जब हमने ज्वाइन किया तो अपने हस्बैंड के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम थी। कहते हैं ना, हस्बैंड से हैं। और थैंक यू बोलना चाहेंगे इस कम्युनिटी के लिए और अपने कोच के लिए और अपने प्रेसिडेंट सर के लिए, कि जहाँ से हमेशा मोटिवेशन मिलता है।